नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही ये साफ हो गया था कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सरकार भी एनडीए की बन रही है, लेकिन ये सरकार संकट में रहेगी और ये सरकार अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आई है। यह भी स्पष्ट हो गया था और यह भी स्पष्ट हो गया था कि इस सरकार पर संकट के बादल इसलिए भी छाए रहेंगे क्योंकि यह सरकार बैसाखी वाली सरकार होगी और ऐसे दो वैसाखियों पर टिकी हुई होगी जो कभी भी हट सकती है, जो बैसाखी कभी भी छिन सकती है और बेबैसाखी बीजेपी हो सकती है, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा है। ये लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट हुआ था, लेकिन अब सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा है और दो बैसाखियां हिल रही हैं। चाहे वो नीतीश कुमार की बैसाखी हो या नायडू की बैसाखी हो, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, ये दोनों बैसाखी हिल रही है। और जिस तरीके से हिल रही है, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पर संकट बढ़ने वाला है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मजबूरी में या किसी भी तरह से आने वाले दिनों में मोदी की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। कल ही समर्थन वापस करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुसीबत किस तरह से बढ़ी है और क्यों मोदी की ये दोनों बैसाखियां हिल रही हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हिल रहे हैं और छिटकने के आसार हैं बीजेपी से, एनडीए से। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद फंसे हुए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने आने वाले दिनों में शायद कोई दूसरा चारा न बचे अपनी राजनीतिक जमीन को बनाए रखने के लिए। इसके सिवाय कोई दूसरा चारा शायद न बचे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने कि वो बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लें। भाई, जब ज़मीन ही नहीं रहेगी, सियासी ज़मीन ही नहीं रहेगी और जिस ज़मीन पर आप चलकर सियासत कर रहे हैं, जिस ज़मीन पर आपकी राजनीतिक बुनियाद टिकी हुई है, वो ज़मीन ही नहीं रहेगी तो राजनीति कहाँ से करेंगे? क्या है मामला, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, दोनों बैसाखियाँ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसलिए हिल रहे हैं या हिलने के आसार हैं, जमीयत उलेमा-ए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन और इस सम्मेलन ने एनडीए के अंदर की गहमागहमी भी बढ़ा दी है, देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है और जमीयत उलेमा-ए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन से जो खबर आ रही है, मौलाना अरशद मदनी, और इन्होंने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में यह सम्मेलन आयोजित हुआ और इसी कार्यक्रम में मौलाना मदनी ने नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को चेताया कि संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ तो इसके जिम्मेदार नीतीश और नायडू भी होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल किस तरह से मोदी सरकार को संकट में डाल सकता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि ये तो ठीक है, उलेमा हिंद के नेता ने चेताया है और जो अरशद मदनी है, मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने चेताया है कि अगर ये बिल पास हो गया तो फिर इसके लिए नायडू और नीतीश जिम्मेवार होंगे। तो जाहिर तौर पर यह खतरे की घंटी है नीतीश और नायडू के लिए। इस चेतावनी का असर भी हो सकता है, बड़ा असर हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान, याद रखिए, उनके पास भी 5 सांसद हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्होंने मोदी की मुसीबत बढ़ाई थी। चिराग पासवान मोदी के हनुमान माने जाते हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर अपनी राय रखी थी और इतर राय रखी थी, बीजेपी के स्टैंड से अलग राय रखी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नीतीश कुमार, नायडू के अलावा चिराग पासवान भी हैं जो कोई फैसला ले सकते हैं, अलग स्टैंड ले सकते हैं। और याद रखिए कि चिराग पासवान की पार्टी का आधिकारिक बयान है, उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष का बयान है कि अगर सरकार इस मामले से पीछे नहीं हटी तो हमारे नेता रामविलास पासवान ने कभी इस्तीफा दे दिया था, तो चिराग पासवान भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पर अभी बड़ा सियासी बवाल होना है। नीतीश और नायडू को चेताया गया है और मौलाना मदनी ने चेताया है और कहा है कि नीतीश नायडू जिम्मेवार होंगे और उन्होंने साफ किया कि गठबंधन की बारीकियों को समझते हैं
और ये बात जानते हैं कि केंद्र की सत्ता नीतीश और नायडू के समर्थन पर टिकी है। मदनी, जिन्होंने दिसंबर से पहले आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुस्लिमों को इकट्ठा कर अपनी बात नायडू तक पहुंचानी है, अब 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ही वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर यह भी घटनाक्रम है कि विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर जेपीसी चेयरमैन से शिकायत की और उन पर पक्षपात के आरोप लगाए। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पेश होता है, नहीं होता है, कब पेश होता है, याद रखिए सियासी बवाल तय है। नीतीश कुमार और नायडू के सामने मजबूरी बनती जा रही है कि वो इसको लेकर कोई फैसला लें, वो बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार करें, सोचें। और जाहिर तौर पर जिस तरह की चेतावनी मिल रही है और मुस्लिम संगठनों के लोग मिलते रहे हैं नीतीश कुमार से, जेडीयू के बड़े नेताओं से, और फिर जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में भी नाराज़गी है इस बात को लेकर। जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मोदी की सरकार वैसाखी की सरकार है, वो अपने मन से कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, इस तरह का फैसला नहीं ले सकते। मोदी को सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं क्या? बीजेपी को सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं क्या? तो जाहिर है बवाल अब बढ़ता जा रहा है। और जमीयत उलेमा हिंद का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से जिस तरह से नायडू और नीतीश को चेतावनी दी गई है, उससे ये बवाल और बढ़ेगा, ये मामला पूरी तरह से और तूल पकड़ेगा। और उसके बाद जाहिर तौर पर क्या कोई नीतीश कुमार फैसला लेंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू कोई फैसला लेंगे? देखिए, लेंगे कि नहीं लेंगे, कब लेंगे, लेकिन फैसला लेने की मजबूरी उनके सामने है, ये बात साफ तौर पर नज़र आ रही है। देखिए, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है, या नीतीश कुमार जिस सियासी ज़मीन पर राजनीति करते हैं, चंद्रबाबू जिस सियासी ज़मीन पर राजनीति करते हैं, उस बुनियाद को खड़ा करने में उस वोट बैंक का भी योगदान है, या वो वोट बैंक भी मायने रखता है चंद्रबाबू नायडू के लिए और नीतीश कुमार के लिए, मुस्लिम वोट बैंक। और जाहिर तौर पर MY समीकरण लालू यादव का समीकरण है, इस समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश भी होती रही है, मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश भी होती रही है, यहाँ तक कि बीजेपी भी ये कोशिश करती रही है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 में, नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे, अब नायडू चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम तबका उनसे नाराज़ हो, उनसे छिटके और मुसलमानों का भरोसा वो गंवा दें, इस तरह की चेतावनी दी जा रही है। तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ा होने की उम्मीद तो बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद।